आज की कहानी शुरू कर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। अगस्त 2022 में झारखंड में एक जामताड़ा जिला है, उसी जामताड़ा के जीतपुर गांव में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसी के गांव के रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था रंजीत हांसदा, उसी ने उस 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। और 14 अगस्त 2022 को उस रंजीत हांसदा के अगेंस्ट में उस बच्ची के पिता ने, और उसी 14 अगस्त 2022 को उस जामताड़ा के मिहिजामपुर थाना में उस 8 साल की बच्ची के जो पिता थे, उन्होंने उस रंजीत हांसदा के खिलाफ जो है बलात्कार का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मामला सही निकला। फॉरेंसिक टीम को मिला हुआ साक्ष्य और पोस्टमार्टम भी जब हुआ था तो जो रिपोर्ट आया तो उसमें भी बलात्कार का पुष्टि हुआ था। हालांकि रंजीत हांसदा ने रेप करने के बाद उस बच्ची का कत्ल भी कर दिया था। तो 14 अगस्त 2022 को उसी जामताड़ा के जीतपुर गांव की यह घटना है और उसी मिहिजाम थाने में इस 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रंजीत हांसदा को, उसी गांव के रहने वाला शख्स था, उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। और कुछ दिन पहले ही, कल या परसों आई थिंक, उसी जामताड़ा जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो प्रथम श्रेणी का जो कोर्ट रहता है, जिसमें स्पेशल जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा चल रहा था, उसमें उस रंजीत हांसदा को मतलब अंतिम सांस तक उम्र कैद का सजा सुनाती है। तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था। इससे जो इस तरह के बलात्कारियों को एक सबक मिलेगा। इस तरह के जघन्य अपराध करने के पहले वे लोग 100 बार सोचेंगे। और 2 साल में उस बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, उसका निचली अदालत ने जो फैसला सुना दिया, तो अपने आप में एक अच्छी है। इसीलिए मैं सोचा कि कहानी के पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जो जामताड़ा के जीतपुर गांव में 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, और उसी गांव का रहने वाला रंजीत हांसदा इस बलात्कारी था। ना केवल बलात्कारी था बल्कि बलात्कार करने के बाद उस बच्ची का कत्ल भी कर देता है। और 14 अगस्त 2022 को यह मामला उस मिहिजामपुर थाने में दर्ज हुआ था। और 2024 में, दिसंबर 2024 में, कल या परसों, जो वहाँ जामताड़ा की जो निचली अदालत रहती है, वह रंजीत हांसदा को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुना। अब आगे आज की कहानी। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आप आज इस क्राइम स्टोरी में एक ऐसी कहानी सुन रहे हैं जो हम लोगों के जो सिस्टम है, जो कोर्ट है, जो कानून है, जो पुलिस है, उसके मुंह पर एक तमाचा है। आप जब यह कहानी सुनेंगे तो आपको भी मतलब इस तरह से भी इस दुनिया में केसेस होते, इस तरह से इस दुनिया में वारदातें होती है, और उसके बाद पुलिस का जो ऐसा भी रवैया हो सकता है, वो आपको इस कहानी के जरिए जानने और समझने का मौका मिलेगा। दरअसल आज की कहानी जो है राजस्थान की है। राजस्थान में एक गंगानगर है और उसी गंगानगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में बेटा था, बहू थी, एक बेटी थी। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। 2023 का पहले उस परिवार में एक आम परिवार की तरह जैसे सब चीज़ चलता है ठीक ठाक, वैसे ही चल रहा था। लेकिन 2023 के बाद जो है उस परिवार में उस परिवार के जो महिलाएं रहती है, यानी जो उस परिवार की जो बहू और बेटी रहती है, उन लोगों के साथ कुछ ऐसा वाकया होता है कि जो है धीरे धीरे उन लोगों का परिवार टूटते चलते। लगभग आज से 2 साल पहले जब देश में नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस घर की जो बहू थी वह पढ़ना चाहता थी। हालांकि गांव में कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, तो उसका भी कम उम्र में शादी हो गया था। वो पूरा पढ़ाई नहीं कर सकी थी, सिर्फ मैट्रिक पास थी। तो जब वह ससुराल आई तो अपने पति और ससुर को बोली, पढ़ने का इच्छा जाहिर की। तो ससुर भी राजी थे पढ़ाई, आगे की पढ़ाई के लिए, पति भी राजी थे। तब वह नज़दीक के ही गांव से जो थोड़ा दूरी पर एक कॉलेज, इंटर कॉलेज रहता है, उसी कॉलेज में नाम लिखा लेती है। गांव से आया जाया करती थी बस के द्वारा। कुछ दूर पैदल जाना पड़ता था और फिर वहां से बस जाती थी उस कॉलेज के लिए। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चलता, तभी जो है जिस बस से मतलब घर से कुछ दूर दूर पैदल जाया करती थी, और उसके बाद फिर जो बस मिलता था, और उसी बस में आने जाने के दौरान उसी कॉलेज के 3 लड़के भी उस कॉलेज में ही पढ़ाई करने जाया करते थे। तो एक ही कॉलेज के थे। आते जाते इन लोगों का जो है एक दूसरे से बात करते हैं, वो तीनों लड़के भी, और जो लड़की स्वाति रहती है वह भी। और धीरे धीरे इन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाता है। तभी एक दिन जो है बस लेट हो गया था, और लेट होने के बाद जो है वो लड़के लोग स्वाति को बोलते कि चलो हम लोग तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि बस जहाँ ड्रॉप करती थी उससे घर, स्वाति का जो गांव था, जो घर था गांव में, वह कुछ दूरी पर था। तो वह लड़के लोग स्वाति को छोड़ने के लिए जाते हैं उसके घर तक। लेकिन जैसे ही कुछ दूर बढ़ते हैं और जब उन लोगों को सुनसान जगह मिलता है,
तो वह तीनों लड़के जो रहते हैं स्वाति के साथ जो है रेप करते हैं, उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करने लगते हैं। ना केवल रेप करते, बाकायदा उस रेप करने के दौरान, ज़बरदस्ती करने के दौरान उसका वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद तीनों लड़के स्वाति को यह धमकी भी देते कि अगर वह घर में या फिर किसी को इस वारदात के बारे में बोली तो वीडियो जो है वायरल कर देते हैं। स्वाति डर जाती है, 2 बच्चे थे, ससुराल था, घर था, पति थे। अगर किसी तरह भी अगर यह वीडियो के बारे में, इस वारदात के बारे में अगर किसी को पता चलेगा तो पति छोड़ देगा, ससुराल से बाहर कर दी जाएगी। तो वह अपना परिवार नहीं टूटे इसी के कारण वह खामोश हो जाती है और फिर चुपचाप वहाँ से घर आ जाती है। घर में भी किसी को बताती नहीं है। यह वाकया जो एक दिन का नहीं था, वो लड़कों लोग का धीरे धीरे मन बढ़ने लगा। अब उन्होंने स्वाति को फ़ोन करके बाकायदा जब मन करता उसको बुलाते, उसके साथ जो है तीनों गैंग रेप करते थे। और स्वाति जो है सिर्फ अपना घर नहीं टूटे, ससुराल नहीं टूटे, परिवार नहीं टूटे, इसी के कारण जो है वह उन तीनों लड़कों का बात मानती रही और एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा महीनों तक वह अपने जिस्म को तीनों लड़कों के सामने जो है देती रही। तभी जो है कुछ महीना बीतता है तब, और तीनों लड़कों को स्वाति के ननद के बारे में पता चलता है जिसका नाम था आभा। अब वे लड़के जो है स्वाति को फोर्स करते हैं कि वह उसकी ननद से हम लोगों को मिलाए, लेकिन स्वाति चाहती नहीं थी। लेकिन लड़के लोग फिर वही वीडियो वायरल करने का धमकी देते थे। स्वाति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह एक दिन अपनी ननद जो है आभा रहती है, उसको सारा वाकया बताती है कि किस तरह से 3 लड़के उसके साथ जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और हाथ जोड़ के ही अपनी जो ननद रहती है आभा, उसको यही विनती करती है कि मेरा इज्जत, मेरा घर और मेरा पति, मेरा बच्चे सब तुम्हारे हाथ में, तुम बचा लो। अपने ननद को यह बोलती कि तुमने अगर मुंह खोला, अगर इस वारदात के बारे में किसी को बताया तो मेरा पति, मेरा घर सब टूट जाएगा और तुम्हारे ही हाथ में मेरे घर को बचा सकती हो। और उसकी ननद जो है अपनी भाभी जो स्वाति रहती है उसको हेल्प करने का भरोसा देती है। वह उन लड़कों से मिलने जाती है और फिर वे लड़के, जब उसकी ननद आभा को यह सारी बात पता चलता है तो उसकी ननद जो है आभा यही स्वाति को संतावना देती कि वह किसी को अब इस वारदात के बारे में बताएगी नहीं और उन तीनों लड़कों से भी बात करेगी। खैर कुछ दिन बीतता है। एक दिन स्वाति की जो ननद रहती है आभा, वह एक दिन वह भी स्टूडेंट थी, कॉलेज से आ रही थी और वह तीनों लड़के भी रास्ते मिल जाते। अब तीनों लड़के भी उसकी ननद आभा के साथ जो है गैंग रेप करते हैं और उसका भी वीडियो बना करके रख लेते हैं। जब यह बात स्वाति को पता चलता है तो स्वाति गिल्टी फील करने लगती है कि उसके कारण ही उसकी ननद जो आभा रहती है उसका भी इज्जत लूटा गया, उसका भी इज्जत तार तार हुआ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह लड़कों से फ़ोन से बात करती है और फिर जो है अपनी ननद आभा के साथ इस तरह नहीं करने का जो है वार्निंग देती है। लेकिन उन लोगों के पास वीडियो था, वे लोग भी यही धमकी देते कि हम लोग वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा ही नहीं बल्कि आभा का भी हम लोगों के पास वीडियो है। कुछ समय और बीतता है और उसके बाद एक दिन स्वाति और उसकी ननद आभा कहीं से आ रही थी बाजार से और रास्ते में फिर ये तीनों लड़के मिल जाते हैं सुनसान जगह पर और फिर तीनों मिल करके ना केवल स्वाति का बल्कि उसकी ननद आभा का भी रेप करते हैं। स्वाति का तो अपना इज्जत लूट रहा था, लेकिन उसके आंखों के सामने उसके ननद आभा का भी वह लूटती हुई इज्जत देख रही थी। लेकिन क्या कर सकती थी, वह बेचारी डरी समी थी। उस वीडियो को लेकर के अपना घर, अपना परिवार, अपना पति वह नहीं टूटते हुए देखना चाहती थी। इसी के कारण जो है वह चुपचाप महीनों से ना केवल अपना और अपनी ननद का जो इज्जत तार तार हो रहा था उसको देखते हुए, सहते हुए समय गुजार रही थी। लेकिन जब स्वाति के सामने उसकी ननद आभा का इज्जत लूटा गया तीनों लड़कों के द्वारा तो स्वाति जो है पूरी तरह से टूट जाती है और वह गिल्टी फील करती है। उसको ऐसा लगता है कि उसी के कारण जो है उसके ननद का भी इज्जत तार तार हुआ और वह शाम में अपने ही घर में अपने ऊपर किरोसिन डाल करके आग लगा लेती है, बुरी तरह झुलस जाती है। कुछ लोगों का नज़र पड़ता है, स्वाति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसका लगभग सारी बॉडी का 80% जो है जल चुका था। हालांकि उसकी डॉक्टर ने उसको बहुत बचाने का कोशिश किया और उस समय वह होश में नहीं थी। बाद में होश में आती है और ना केवल पुलिस बल्कि पूरे गाँव और पंचायत के सामने वह सभी को बताती है कि उसने जो आत्महत्या का कोशिश किया वह अपनी मर्जी से किया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब स्वाति ने आत्महत्या का कोशिश किया था, अपने ऊपर किरोसिन डाल करके आग लगाए थे, तो इस दौरान जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो उसके घर वाले ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और तंग करने का मामला पुलिस में दर्ज करा देते हैं और उन्होंने स्वाति के पास जाने का कोशिश ही नहीं किया। लेकिन 1-2 दिन के बाद स्वाति होश में आती है और फिर पंचायत के सामने, गाँव वालों के सामने सारा बयान देती कि उसने अपनी मर्जी से जो इस तरह का कदम उठाया। फिर पुलिस जो है उन ससुराल वालों का गिरफ्तारी नहीं की रहती, क्योंकि जिसके साथ वारदात हुआ था उसका बयान पुलिस ली नहीं रहती है।
लेकिन जब होश में आती है तो स्वाति सारा बात बताती है कि उसने अपना मर्जी से जो है आत्महत्या का कोशिश की। तो पुलिस भी उस स्वाति के उस केस में ससुराल वालों का कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी निर्दोष रहते हैं। लेकिन स्वाति पूरी तरह से ठीक हुई नहीं थी। यह स्टेटमेंट देने के कुछ घंटों के बाद ही स्वाति का मृत्यु हो जाता है। अब स्वाति का मृत्यु होने के बाद लगभग 1-1.5 महीना बीत जाता है। पहले स्वाति को गिल्टी फील हो रहा था उसके कारण जो आभा का इज्जत लूटा गया लेकिन जब स्वाति आत्महत्या कर लेती है, वह मर जाती है, इस तरह के जो दुख उसके साथ, इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा था, उससे दुख तंग आकर के तो जो आभा बची थी उसकी ननद, उसको अब गिल्टी फील होने लगता है। वह तुरंत पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारा बताती है कि उसकी जो भाभी क्यों और किस कारण से खुदकुशी की। और जब वह तीनों लड़कों का नाम बताती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। और दरअसल उन तीनों लड़कों में एक लड़का का जब वह नाम बताती है तो पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने में हिचकिचाती है। वह यही आभा को बोलती है कि तुम इन 2 लड़कों का तो ठीक है नाम बता रही हो, लेकिन एक जो लड़का का नाम बता रही हो उसका नाम हटा लो। दरअसल वह एक लड़का जो था वह राजस्थान के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिलेशन में आता था और पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह उस कैबिनेट मिनिस्टर के रिलेशन में आने वाले लड़के के ऊपर जो है वह हाथ डाले, क्योंकि हो सकता है पुलिस के लिए मतलब उतना हिम्मत वह नहीं जुटा पाया। लेकिन आभा जो है अड़ गई। वह तीनों लड़कों ने उन दोनों के साथ रेप किया था, इस तरह का जघन्य अपराध किया था। वो तीनों लड़कों का नाम दर्ज करवाना चाहती थी। पुलिस ने बहुत आभा को डराया धमकाया, लेकिन आभा मानी नहीं किया। और मेडिकल कराने में भी पुलिस उसको 1-2-3 दिन लगा देती है। लेकिन आभा जो थी वह कसम ही खा ली थी कि तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पुलिस कहीं से भी तीसरे लड़के का नाम नहीं लिखती। वो 2 लड़के का ही नाम लिख करके उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। सारा स्टेटमेंट देने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद और तीनों लड़कों का नाम लिखवाने का जिद करने के बाद भी जब पुलिस वाले नहीं लिखते, सिर्फ 2 ही लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं, तो आभा पूरी तरह से थक जाती है। वह फिर लगभग 3 फरवरी 2024 का दिन था, सुबह का दिन था। वह आसपास के जो मीडिया के रिपोर्टर रहते हैं उन लोगों को फ़ोन करती है और लगभग 11-12 बजे के करीब में 3-4 मीडिया वाले उसके घर पहुंचते हुए सारा स्टेटमेंट देती है कि क्यों और किस कारण से उसकी भाभी ने आत्महत्या की और वह क्यों किस परेशानी से गुजरी, कितने महीनों से उसके साथ इस तरह का जो है रेप और गैंग रेप का वारदात हो रहा था। और स्टेटमेंट देने के बाद जब तीनों चारों टीवी और न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर चल गए और उसी शाम जो है आभा काम घर में करने के बाद सो जाती है और रात में ही वह अपने घर में ही फंदे से गले में फंदा लगा करके जो है आत्महत्या कर लेती है। सुबह सभी लोगों को पता चलता है और जब पता चलता है तो गांव के लोग और परिवार के लोग, क्योंकि यह सारी बातें जो है गांव वाले भी जान गए थे कि उन लोग मतलब ननद और भाभी के साथ 3 लड़कों ने महीनों से गैंग रेप किया है। अब पुलिस वाले उसकी लाश लेकर के नज़दीकी थाना पहुँच जाते हैं और जब पुलिस ने जीते जी आभा का वह बात नहीं सुनी थी और वह चिल्लाते रही, बोलते रही तीनों लड़कों का नाम, लेकिन पुलिस उस समय एकदम उसको दबाने के लिए, उस एक शख्स को बचाने के पीछे में लगी रही। लेकिन जब डेड बॉडी लेकर के गांव वाले पुलिस थाना के सामने आंदोलन करने लगे तब पुलिस भी हरकत में आई और उसके बाद जो उस तीसरा शख्स जो राजस्थान के ही एक मिनिस्टर का रिलेशन में आता था उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो यहाँ पर जो काम जिंदगी नहीं कर पाई वह मरते मरते आभा का जो डेड बॉडी था वह कर गया। तो आज की कहानी वो थी जिसमें एक महिला के साथ गैंग रेप होता है। वो अपनी इज्जत, अपना परिवार बचाने के कारण जो है उसकी ननद भी उसी चपेट में आ जाती है। काश अगर स्वाति ने पहले ही पुलिस में कंप्लेन किया होता, पहले ही में वो अपने घर में अपने पति और ससुर से इस बारे में बात की होती, तो शायद उसको भी आत्महत्या नहीं करना पड़ता और बाद में जो उसकी ननद आभा थी उसको भी आत्महत्या नहीं करना पड़ता। तो किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, किस तरह से पुलिस ने उस 2 लड़कों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन एक तीसरा शख्स जो राजस्थान के ही कैबिनेट मिनिस्टर का रिलेशन में आता था, पुलिस उसका नाम हटाने के लिए ना जाने आभा को कितना टॉर्चर की, कितना परेशान की, उसका मेडिकल कराने के लिए 3-3 दिन तक दौड़ाते रहे। लेकिन आभा ने भी कसम खा लिया था और अंत में उसको पता था कि जीते जी नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद उस लड़के का जरूर गिरफ्तारी होगा। तो उसका गिरफ्तारी हुआ, पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और अभी इस मामले का जो है ट्रायल चल रहा है, किसी को सज़ा नहीं हुआ। लेकिन आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या पुलिस का छवि खराब करना नहीं, बल्कि यह बताना, यह जाहिर करना है कि जो है दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम है, हम लोग को अपना
जो है हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए और अपने बातों को जो है पुलिस कानून के सामने पोलाइटली रखना चाहिए, एक सजग तरीके से रखना चाहिए और पुलिस को भी इस तरह के मामलों को जो है सीरियसली लेना चाहिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।